नमस्कार सबको, मेरा नाम आदित्य है और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा या बहस करेंगे एंड ये फिज़िक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है एंड कुछ दिन पहले मैंने इसे करके बताया था एंड ये क्लासिकल मैकेनिक्स की बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, जिसे हम लोग न्यूटन्स क्वेडल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो देखते हैं कि उसमें हम लोग मैथमेटिकली उसे कैसे प्रूव कर सकते हैं एंड प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए एंड कृपया करके मेरे चैनल सपोर्ट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मैं अभी आप लोग को एक क्लिप शो करूंगा जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसी की क्लिप रहेगी एंड आप लोग से एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करिए, उसके बाद मैं आप लोग को आगे बताता हूँ। सो आप लोगों ने क्लिप देख लिया होगा, तो अब मैं उसमें आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली हो क्या रहा था। सो बेसिकली अगर मैं 3 बॉल्स अज्यूम करके चलूँ लाइक दिस, ये कॉन्टैक्ट में है ऐसे, और सब सेम हाइट पे हैं एंड सबका मास और डेंसिटी सेम है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने इस बॉल को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया एंड देन छोड़ दिया। तो बेसिकली ये यहाँ से डिस्प्लेस करके हम लोगों ने इसे यहाँ रखा, यहाँ प्लेस किया सम हाइट h। तो इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी आई होगी mgh, राइट। तो जब हम लोगों ने उसे छोड़ा होगा तो ये जाकर इस बॉल को हिट किया होगा, फिर यहाँ से लीनियर मोमेंटम ट्रांसफर होकर यहाँ गया, इसलिए ये वाली बॉल ऊपर जाती है एंड ये वाली बॉल जब नीचे यहाँ पर आ गई तो ये वाली बॉल रेस्ट पर रहती है। बट क्वेश्चन ये आता है, हम लोगों को सवाल ये आता है कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब हम लोगों ने इसे छोड़ा तो जब ये आके इससे हिट की, इससे टकराई, तो ये दोनों बॉल हाफ वेलोसिटी से क्यों नहीं चली गई। तो ये क्वेश्चन आता है सब लोगों के दिमाग में, तो हम लोग उसी पे थोड़ा चर्चा आज करेंगे, देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक n बॉल्स का सिस्टम है, ठीक है, n बॉल्स, एंड इसमें से आप y बॉल्स निकाल रहे हैं, मींस n बॉल्स हैं, एंड उसमें से आप y बॉल्स के थ्रू एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, y बॉल्स को निकाल करके ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं, ओके। अब सवाल ये आता है कि जब ये y बॉल्स n माइनस वाई जो बची हुई बॉल्स हैं उन्हें जब हिट करेगी तो उसमें से कितनी बॉल्स मूव होंगी एंड कितनी रेस्ट पे जाएंगी, ये देखना है हम लोग को। तो मान लीजिए जब ये y बॉल्स हिट कर रही हैं उसके बाद x बॉल्स आपकी मोशन में जा रही हैं एंड बाकी बॉल्स रेस्ट पे रह रही हैं, ओके, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्योंकि कोलिजन इलास्टिक होता है तो वहां पर आपका मोमेंटम भी कंजर्व होना चाहिए और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होनी चाहिए, राइट। तो इसका मतलब मास सबका m है, तो एम वी प्लस एम वी प्लस एम वी, राइट, ऐसे होगा। बिकॉज इसका ये रीजन है कि क्योंकि सब सेम हाइट पे रहेंगे ना, जब आप उसे रेज भी कर रहे हैं सब सेम हाइट पर है, तो सबकी हाइट जब सेम है तो ऑफ कोर्स जब वहां से हम लोग बॉल को ड्रॉप करेंगे सब बॉल्स को, तो जो हाफ एम वी स्क्वायर है इज इक्वल टू एम जी एच होगा, तो सबकी वेलोसिटी रूट टू जी एच ही होगी, राइट। मीन्स सब बॉल्स की हाइट सेम है क्योंकि सब सेम हाइट से हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे वी सबके लिए अज्यूम कर लिया, राइट, ओके।
एंड ये इसके बराबर होना चाहिए। एम कैपिटल वी प्लस एम कैपिटल वी प्लस एम कैपिटल वी, राइट, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, सबको सेम वेलोसिटी मिली है। ठीक है, एंड ऐसा होना कंपलसरी है, उसका मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। और ऐसी कितनी बॉल थी, ऐसी वाई बॉल थी, तो वाई एम वी इज इक्वल टू, एंड ऐसी कितनी बॉल्स थी, एक्स थी, एक्स एम कैपिटल वी। ठीक है, इसका मतलब वाई वी बराबर है एक्स कैपिटल वी के, राइट। तो इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अच्छा, अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी को हम लोग कंजर्व करवाते हैं। तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर ऐसे जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें वही चीज होगी। ठीक है, तो अब देखिए m/2 दो साइड कैंसिल हो जाएगा, एंड कितने स्मॉल v हैं, y है, तो वाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कैपिटल वी स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से आप लोग ये कह सकते हैं वाई स्क्वायर वी स्क्वायर बाय वाई, सही लिखा है, इज इक्वल टू एक्स वी स्क्वायर। ठीक है, अब वाई वी क्या था, एक्स वी था, तो एक्स कैपिटल वी का स्क्वायर बाय वाई इज इक्वल टू एक्स वी स्क्वायर। इसका मतलब ये कैपिटल वी है, इसका मतलब यहाँ से आप कैंसिल जब करेंगे तो मिलेगा एक्स इज इक्वल टू वाई। एक बार आप इसे सॉल्व करिएगा, सिंपल है, एक्स स्क्वायर स्मॉल वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कैपिटल वी, सॉरी, बाय बाय वाई, तो एक्स और एक्स कैंसिल होगा, वी स्क्वायर पूरा कैंसिल होगा, तो एक्स इज इक्वल टू वाई मिलेगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि अगर आपने वाई बॉल्स को डिस्प्लेस करके छोड़ा एंड वाई बॉल जाके हिट करें बाकी बॉल से, तो उसके बाद भी वाई बॉल्स ही डिस्प्लेस होंगी, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। ठीक है, एंड सबकी वेलोसिटी सेम होगी। ओके, अच्छा, लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए 3 बॉल्स का सिस्टम है, तो उसमें हम लोग वेलोसिटी को क्यों v/2 करके डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, देखते हैं। चलिए देखते हैं, ये आपकी 3 बॉल्स हो गई, एंड अज्यूम करिए ये जो बॉल है तीसरी वाली, मैं इसे यहाँ से डिस्प्लेस कर रहा हूँ एक हाइट h से। ठीक है, यहाँ से मैं इसे ड्रॉप करूँगा। ओके, तो मान लीजिए जब ये इससे हिट करती है इन दोनों बॉल से, तब ये दोनों v/2 वेलोसिटी से जाते हैं। ठीक है, पहला हम लोग ये मान सकते हैं। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, पहले मोमेंटम देखते हैं, लीनियर मोमेंटम, m, इसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू m, व्हाट इज द मास, मास तो m ही है, तो m इंटू v/2 प्लस एम v/2। ठीक है, सही है, यहाँ से लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है, तो इसका मतलब यहाँ पर एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब हाफ एम वी स्क्वायर इसके बराबर होना चाहिए, हाफ एम v/2 स्क्वायर प्लस हाफ एम v/2 स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करेंगे क्या बनेगा, हाफ एम वी स्क्वायर बाय 4 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर बाय 4 विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय 4। क्या ये दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है। ठीक है, तो एक और आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अगर इसकी एक अलग वेलोसिटी हो, इसकी अलग वेलोसिटी हो, मान ले रहे हैं इसकी v1 हो, इसकी v2 हो। ठीक है, वो भी केस देख लेते हैं। तो मान लिया इसकी वेलोसिटी mv1 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, मान लिया। ठीक है, तो v इज इक्वल टू v1 प्लस v2, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर, ये भी सही है। ओके, तो वी स्क्वायर बराबर वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर होना चाहिए, सही लिखा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ यहाँ पर, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस 2v1 v2। अच्छा, वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2v1 v2, तो 2v1 v2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो v1 0 होगा या तो v2 0 होगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि केस कुछ भी हो,
रेस्ट पे तो रहना ही पड़ेगा। एंड ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि जब ये इसे हिट करेगा तो यही वाला रेस्ट पे रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये मूव किया तो फिर उसकी वजह से ये वाला मूव करेगा ही करेगा, तो इसका मतलब ये वाला रेस्ट पे रहेगा एंड ये मोशन में जाएगा। तो इसकी अगर वेलोसिटी v2 मैंने मानी थी एंड इसकी v1, तो v2 जीरो होगा एंड v1 जीरो नहीं होगा। इसका मतलब जितना मोमेंटम इसका था उतना यहाँ ट्रांसफर हुआ, लेकिन यहाँ से दोबारा ट्रांसफर होकर यहाँ चला गया, तो उसकी वजह से ये एक वेलोसिटी v से जाएगा एंड v1 इज इक्वल टू v होगा। आप लोग को ये समझ आया होगा सब। एंड थोड़ा और चिंतन अगर करेंगे तो आपको समझ आएगा, अगर आप n बॉल्स का सिस्टम भी ले रहे हैं तब भी यही आपको केस मिलने वाला है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ आया होगा एंड अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चाहे सब्सक्राइब करिए एंड मेरे चैनल को सपोर्ट करिए प्लीज़। बाय बाय, टेक केयर।